जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 हिस्ट्री का पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और भी वीडियो आपको इस तरह के मिलता रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की विशेषताएँ। जल निकासी प्रणाली का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो जल को बाहर निकालना। कौन सा जल? तो घर में उपयोग किया गया जो गंदा जल है उसको नालियों के माध्यम से बाहर, यानी मोहल्ले के बाहर निकालना, उसी चीज़ को जल निकासी प्रणाली कहा जाता है। और इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी प्रणाली थी वो बहुत ही विकसित और उन्नत थी। उसी का हम लोग आज विशेषता को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहें। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था प्राचीन विश्व की सबसे उन्नत व्यवस्था में मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकासी प्रणाली की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही उन्नत और विकसित थी। आज के टाइम पे इस प्रकार का जल निकासी प्रणाली व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है। मतलब सोचिए, उस टाइम आज से लगभग 2900 ईसा पूर्व जब हड़प्पा सभ्यता परिपक्व में था, तब उस टाइम इस प्रकार की जल निकासी प्रणाली देखने को मिलता है, जो बहुत ही उन्नत, विकसित और एक वैज्ञानिक मतलब तरीके से बनाया गया था। इस सभ्यता के नगरों का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया था और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। और इस सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में जो दोस्तों नगरों का जो निर्माण किया गया था, एक सुनियोजित तरीके से किया गया था। मतलब किस प्रकार घर बनाना है, नालियाँ किधर रखना है, कि घर का आकार कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ बना दिया, लेकिन एकदम सीधा और सटीक होना चाहिए। और किस प्रकार का नालियों का निर्माण किया जा सके ताकि नालियों की पानी बीच में रुके नहीं, एकदम सीधे एकदम मोहल्ले के बाहर चल जाए, और जो मलकुंड बनाया गया है लास्ट में मोहल्ले के बाहर, वहाँ जाके जमा हो जाए पानी। तो इसी प्रकार वो लोग प्लानिंग करके नगरों का निर्माण किया करता था। अब आगे हम लोग जल निकासी प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। जल निकासी प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है पक्की नालियों का निर्माण। नगरों में पक्की ईंटों से बनी मजबूत नालियां बनाई गई थी, जिससे गंदा पानी बाहर निकल जाता था। और नालियों का जो निर्माण किया गया था दोस्तों, वो पक्की ईंटों से, यानी पका हुआ ईंटों से बनाया गया था। ऐसा नहीं कि कच्ची कोई भी ईंट से बना दिया गया, एकदम पका हुआ ईंटों से बनाया जाता था और बहुत ही मजबूत बनाया जाता था, जिससे गंदा पानी जो है वो नाली के बाहर, मतलब नाली से होते हुए बाहर निकल जाए। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं नाली धंस गया, अब ऐसा नहीं, एकदम पक्की ईंटों से बनाया गया था और बहुत ही उन्नत और विकसित रूप बनाया गया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, घर घर से जुड़ी व्यवस्था। अधिकांश घरों में स्नानघर और शौचालय बनाए हुए थे। इसमें निकलने वाली पानी छोटी नालियों के माध्यम से मुख्य नालियों में पहुंचता था। और दोस्तों, जितना भी घर बनाया गया था उसमें स्नानागार और शौचालय बनाया गया था, और वहाँ जो पानी का उपयोग होता था, वहीं गंदा पानी क्या करता, बाहर निकल जाता था छोटी नाली के माध्यम से। और रोड के किनारे एक बड़ा नाली का निर्माण किया गया था, उसी नाली में जाके मिल जाता था, और वो उस नाली होते हुए वो मोहल्ले के बाहर चल जाता था, और मलकुंड में जाके वो पानी चल जाता था, वहाँ जमा होता था, माने शहर के बाहर। और ऐसी किसी प्रकार का कोई गंदगी नहीं, एकदम नाली के अंदर अंदर वो पानी चल जाता था। अगली विशेषता है दोस्तों, ढकी हुई नालियाँ। बड़ी नालियों को ईंटा या पत्थर पट्टियों से ढक दिया जाता था, जिससे दुर्घटना ना हो और गंदगी न फैले। और दोस्तों, नालियाँ का जो निर्माण किया गया था वो ढकी हुई नाली का निर्माण किया गया था। खुली हुई नालियों का निर्माण करने से बहुत दिक्कत है, जो उसमें कोई जानवर वानवर गिर जाएंगे, उसके बाद गंदगी फैलेंगे, बहुत प्रकार की बीमारी पकड़ेंगे। इससे अच्छा क्या है कि नालियों को ढका हुआ नालियाँ बनाया गया था। मतलब इतना विकसित नालियाँ कि ऊपर से ढक दिया गया था पक्की ईंटों से, ईंटों और पत्थर की पट्टियों से ढक दिया जाता था, जिससे दुर्घटना और गंदगी ना फैले। इस प्रकार नालियों की जो है वो विशेषताएं है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सफाई की उचित व्यवस्था। नालियों के नियमित सफाई के लिए निरीक्षक कक्ष, मैनहोल और गड्ढे बनाए गए थे। और दोस्तों, नालियों का जो सफाई होता था वो देख रेख के दौरान होता था, यानी निरीक्षण कक्ष बनाया गया था कि कहीं कोई किसी प्रकार का कोई पानी रोक रहा है, कि गंदगी के कहीं पर बैठ जा रहा है। मतलब सफाई रेगुलर सफाई किया जाता था, ताकि किसी प्रकार के नालियों में कोई प्रॉब्लम ना आए, पानी ना रुक जाए और मोहल्ले में गंदगी ना फैले। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सफाई की उचित व्यवस्था बनाई गई थी, यानी हर तरीके से लोग नालियों को अच्छी तरह उचित और सफाई करते थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, सोख्ता गड्ढा। कई स्थानों पर गंदगी पानी को छानने और जमा करने के लिए सोख्ता गड्ढे का निर्माण किया गया था। और दोस्तों, क्या हुआ कि कई स्थानों पर जो गंदा पानी आ रहा था उसको एक जगह वो इकट्ठा हो जाता था, और वहाँ मलकुंड बनाया गया था, और वहाँ की गंदगी सब रुक जाता था, और पानी उसमें छन जाता था, यानी छानते हुए और ऊपर चल जाता था, और पानी
वहाँ से बाहर निकल जाता था, गंदगी एक तरफ अलग हो जाता था। इसीलिए सोख्ते गड्ढे का भी निर्माण किया गया था, ताकि पानी को छानने और जमा करने की मतलब विधि को किया जा सके। अगली विशेषता है दोस्तों वैज्ञानिक ढाल। नालियों उचित ढाल के साथ बनाई गई थी, जिससे पानी बिना रुके आसानी से बहता था। और जो दोस्तों नालियों का निर्माण किया गया था कि उचित ढाल, मतलब कितना ढाल होना चाहिए कि पानी कहीं रुके नहीं और सीधा वो मोहल्ले के बाहर निकल जाए। एक प्रकार का वैज्ञानिक तरीका ये बोल सकते हैं। उस टाइम जिस टाइम किसी प्रकार का शायद उतना कोई सामग्री होगा, उतना नापतोल का कोई उतना चीज़ होगा, उस टाइम भी वैज्ञानिक तरीके से वो लोग नालियों का निर्माण, नालियों की ढाल को बनाया था, ताकि जो गंदा पानी कहीं रुके नहीं और सीधा वो मोहल्ले के बाहर चल जाए, मलकुंड होते हुए एकदम बाहर निकल जाए। अगली और लास्ट विशेषता है दोस्तों सार्वजनिक स्वच्छता पर जोर। नगरों में साफ सुथरा रखने के लिए जल निकासी व्यवस्था को विशेष महत्व दिया गया था। और देखो नगर तभी साफ रहेंगे जब गंदगी पानी कहीं बाहर मतलब मोहल्ले में ना रहे, वो नालियों के माध्यम से मोहल्ले के बाहर चल जाएं, तभी एक नगर, एक गांव अच्छा सुरक्षित और साफ़ सुथरा रह सकता है। इसीलिए क्या है, सार्वजनिक स्वच्छता पर जोर दिया गया था कि अगर नालियों के माध्यम से पानी बाहर चल जाएगा तो पूरा समाज स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। उसी चीज़ को वो लोग जोर दिया था, उसी चीज़ पर। उन्नत नगरों नियोजन का उदाहरण। यह व्यवस्था दर्शाती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नगर नियोजन और इंजीनियरिंग में अत्यंत कुशल थे। और दोस्तों ये जितना आप लोग विशेषता देखिए, ये क्या है, उन्नत नगरों की एक उदाहरण है, उन्नत नगर नियोजन की एक उदाहरण है। यह व्यवस्था क्या दर्शाती है, हड़प्पा सभ्यता के लोग नियोजन और इंजीनियर में अत्यंत कुशल थे। यानी एक प्रकार को इंजीनियरिंग की तरह वो लोग आप लोग काम अपना कार्य को करते थे। जिस टाइम अभी एक इंजीनियरिंग के माध्यम से एक कार्य को कुशल बनाया जाता है, एक विकसित रूप बनाया जाता है, उसी प्रकार उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग भी इतना इंजीनियरिंग के माध्यम से मतलब इंजीनियरिंग के अत्यंत मतलब कुशल कार्य करते थे। तो ये रहा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जल निकासी प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताएं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस प्रकार का और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।